मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार शिप्रा शुद्धिकरण के लिए अभी तक भी सबसे आधुनिक योजना से काम हो रहा है। कान्हा नदी को डायवर्ट कर शिप्रा शुद्धिकरण के लिए उन्नत तरीके से भागीरथी प्रयास किया जा रहा है। एकीकृत परियोजनाओं से सिंहस्थ 2028 में शिप्रा के जल से स्नान होगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की परिकल्पना अनुसार उज्जैन में सिंहस्थ में शिप्रा नदी को पावन, पवित्र और शुद्ध बनाए रखने के लिए कान्हा क्लोज डक्ट से कान्हा नदी डायवर्सन योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत कान्हा नदी को डायवर्ट करने के उससे निकालने वाले अशुद्ध पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए कान्हा डायवर्सन परियोजना लाई गई है। इसके अंतर्गत कट एंड कवर 30 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर अशुद्ध पानी को बाहर किया जाएगा। यह परियोजना इतनी बड़ी और इतनी व्यवस्थित है कि बड़े बड़े डंपरों से टनल में जाकर कान्हा नदी की गंदगी को भी साफ किया जा सकेगा और समय समय पर कान्हा के प्रभाव को रोककर पानी को साफ किया जाएगा। इसके लिए 4 जगहों पर बड़े बड़े कुआं नुमा शाफ्ट बनाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से बड़ी बड़ी जेसीबी और डंपर जमीन के अंदर उतरेंगे और इन सबसे गंदगी को साफ कर बाहर निकल जाएंगे। वर्तमान में जो एजेंसी इस परियोजना पर कार्य कर रही है वही इस परियोजना को 15 वर्ष तक संचालित करेगी। यह परियोजना अपने आप में अनूठी और अविश्वसनीय है। ऐसी परियोजनाओं को हम अभी तक टीवी या फिल्मों में ही देख पाते हैं। आज यह परियोजना हमारे उज्जैन में भी लागू हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की परिकल्पना अनुसार उज्जैन में पावन शिप्रा को स्वच्छ, अविरल व प्रवाहमान करने के लिए कान्हा क्लोज डक्ट, सेवरखेड़ी, सिलारखेड़ी व हरियाखेड़ी एकीकृत परियोजनाओं से कार्य हो रहा है। जल संसाधन विभाग के द्वारा सेवरखेड़ी में वर्षा को जल को रोकने के लिए 23 मीटर ऊंचे टैंक नुमा संरचना बनाई जाएगी। इसमें वर्षा के जल को रोका जाएगा। रुके हुए जल को 6.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से लिफ्ट किया जाएगा और सिलारखेड़ी के जलाशय में रखा जाएगा। सिलारखेड़ी से पानी निकालकर सीधे शिप्रा में छोड़ा जाएगा। इससे पूरे 12 महीने शिप्रा नदी को प्रवाहमान किया जाएगा। यह अद्भुत परियोजना है और इसकी लागत बहुत कम होगी व यह प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए पर्यावरण अनुकूलन तरीके से संचालित की जाएगी। इसके लिए भी बिजली का खर्च बहुत कम आएगा। सिलारखेड़ी जलाशय से यह पानी निरंतर शिप्रा को प्रवाहमान करेगा और गर्मी में पानी की कमी होने पर जलाशय से पानी शिप्रा नदी में प्रवाहित होता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, जो विजन है, उसके अनुसार शिप्रा मैया को ना सिर्फ शुद्ध करना है बल्कि प्रवाहमान भी बनाना है। तो शिप्रा नदी को शुद्धिकरण और प्रवाहमान बनाने के लिए 3 बड़ी परियोजनाएं लाई गई हैं। 2000 करोड़ से ज़्यादा की ये 3 बड़ी परियोजनाओं में सबसे पहले खान डाइवर्जन परियोजना है जो कि करीब 950 करोड़ की है। इसमें लंबे लंबे टनल बना करके ज़मीन के अंदर से और डक्ट लगा करके पूरे खान नदी को डाइवर्ट किया जा रहा है और इसको फिर गंभीर के डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाएगा। एक बार खान नदी डाइवर्ट हो जाएगी उसके पश्चात नदी को, शिप्रा मैया को प्रवाहमान बनाने के लिए आवश्यक है कि शिप्रा जल से ही जो है सिंहस्थ के समय स्नान हो। तो इसलिए सिलारखेड़ी परियोजना बनाई गई है जिसमें वर्षा के समय शिप्रा नदी में जो पानी आएगा उसको डाइवर्ट करके सिलारखेड़ी डैम में डाला जाएगा और उसके पश्चात वर्षा के बाद उस पानी को धीरे धीरे नदी में छोड़ा जाएगा। तो इससे पूरे साल भर नदी प्रवाहमान रहेगी और इस बार का जो सिंहस्थ है वो शिप्रा के जल से ही हो सकेगा। नदी प्रवाहमान होने के साथ ही साथ फिर ये पूरे शहर के लिए पेयजल का भी बड़ा स्रोत बनेगी। तो इसके लिए हरियाखेड़ी में WTP लगा करके पेयजल सप्लाई की परियोजना बनाई गई है। करीब 500 करोड़ की इस परियोजना के माध्यम से उज्जैन के एक बड़े क्षेत्र को पानी पीने के लिए भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से पूरी विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का शिप्रा मैया को शुद्ध और प्रवाहमान करने के लिए। सर, इस डैम क्योंकि पानी का जलस्तर भी बढ़ेगा, जो आसपास के किसान हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि डूब क्षेत्र बहुत ज़्यादा ना आए। इनफैक्ट पूरा डैम इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि अभी डैम की हाइट करीब 7 मीटर है, उसको बढ़ा करके 23 मीटर तक ले जा रहे हैं। मतलब लगभग 16 मीटर हम लोग और ऊपर उठा रहे हैं और चारों साइड से बंड बना रहे हैं। तो इससे जो है डूब का क्षेत्र कम होगा और आसपास के जो किसान हैं उनको जो है जल स्तर बढ़ने से जो है बहुत फ़ायदा होगा और कम से कम एक्विजिशन हो रहा है। तो इससे उनके आसपास की जो फसलें हैं वो भी उन पे लाभ ले सकेंगे।